नमस्कार साथियों, मैं मनीष राणा। राजस्थान की कला और संस्कृति की आज हमारी दूसरी क्लास है ये, जिसमें हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान की कला और संस्कृति जो है, इसमें हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास हमें एक चीज़ सिखाती है, वो हमें पहले पता होना चाहिए पहले की, उसके बाद में दूसरे की बात करेंगे। पहले हमने राजस्थानी कला और संस्कृति में पहले हमने जो बात की वो की थी महीनों की, हिंदी कैलेंडर के महीने। उसके बाद में हमने अंग्रेजी कैलेंडर के महीने भी देखे थे। इसके बाद में हमने आगे चर्चा की थी, वो हमने बात की थी वो क्या थी, सावन की शुक्ल पक्ष की तीज, छोटी तीज। इसके बाद में अगला त्यौहार जो था नारियल पूर्णिमा। इसके बाद में बड़ी तीज, ऊब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस, सतिया अमावस्या, यहाँ तक पढ़ा था। अगली क्लास में आज हम देखते हैं। तो हमने 2 महीने किए थे, महीना एक ही पूरा वैसे सावन का, और उसके बाद में हमने भाद्रपद की अमावस्या तक। देखिए एक बार, पहले हमने सावन को पूरा पढ़ा है, अर्थात सावन का सिर्फ और सिर्फ शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष तो हमने पढ़ा ही नहीं। और हमने भाद्रपद का संपूर्ण कृष्ण पक्ष पढ़ा था, शुक्ल पक्ष नहीं पढ़ा। एक बात ध्यान रखनी है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार सर्वाधिक त्योहार या मेले जो आते हैं वो किस महीने में आते हैं? भाद्रपद के। अगर आपको प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक मेले एवं त्योहार किस महीने में आते हैं, तो भाद्रपद ही आपका भादवा होगा। अमावस तक पढ़ लिया था। अब हम चर्चा करते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दूज। ये बाबेरी बीज है, या इसे बाबेरी दूज भी कहते हैं। रामदेव जी का जन्म हुआ था इस दिन। किसका जन्म हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ। बाबा रामदेव जी ये वही हैं जिनका जन्म कहां हुआ था? उडू कश्मीर में। उडू कश्मीर कहां आपका? बाड़मेर है। पिता का नाम अजमल जी है। विवाह इनका अमरकोट हुआ था। कहते हैं इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो अमरकोट से कहां बनाई? रूणिया कुआ, जिसे अब वर्तमान में रूणीचा कहते हैं, जिसका अभी वर्तमान में नाम भी रामदेवरा रखा गया है, जो आपके जैसलमेर में है। ये रामदेव जी वही हैं जिन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था। तो ध्यान रखना, पूछ ले आपको, कामड़िया पंथ का संबंध मिलता है रामदेव जी। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने क्या लिखा? ग्रंथ भी लिखा, जो खुद क्या थे? कवि थे। ग्रंथ का नाम था 24 बाणियां। और ध्यान रखना आपको, ये जो आपके रामदेव जी जो है, इनका मेला भरता है ये रूणीचा में। तो आपको ध्यान रखना है, रूणीचा को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। बिलों का अर्ध कुंभ। बिलों का कुंभ किसे कहते हैं? तो बेणेश्वर को कहते हैं। बेणेश्वर कहां पर? आपके डूंगरपुर में है। अपने जब संत पढ़ेंगे उस समय आपको बताऊंगा मैं। वैसे आपको कला संस्कृति के इस मेले त्योहार में भी बता दूंगा। जब माघ की पूर्णिमा पढ़ेंगे उस समय बताऊंगा आपको मैं। आगे चर्चा करते हैं अपने रामदेव जी के बाद में। वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज, जिसे हरतालिका तीज कहते हैं। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चौथ, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। उपनाम भी लिखने हैं आपको कि इस गणेश चतुर्थी के उपनाम क्या हैं या अन्य नाम। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इसे ही इनके पिता का नाम था शिव जी, तो इसलिए शिवा चतुर्थी या शिव चतुर्थी कहते हैं। एक ध्यान रखना आपको, इसे कलंक चौथ भी कहते हैं। इसे भादुड़ी चौथ भी कहते हैं।
इस दिन चौक चांदनी नृत्य किया जाता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये गणेश जी महाराज वही हैं जिनका अन्य नाम विनायक जी मिलता है। तो आपको अगर पूछे विनायक होटल कहाँ है, तो जहां पर मेला भरता है रणथंभौर में गणेश जी महाराज का सबसे बड़ा मेला भरता है, जो कि आपके स्वयं माधोपुर में है। तो विनायक होटल भी कहाँ है? स्वयं माधोपुर में। विनायक होटल की बात क्यों कर रहे हो? क्या सर यहां पर जैसे पप्पू होटल है उसी तरह से क्या ये विनायक होटल है? नहीं, ये आरटीडीसी का होटल है। अपने राजस्थान के पर्यटन की जब बात करेंगे उसमें अपने आराम से पढ़ेंगे। आगे चर्चा करते हैं अपने गणेश जी महाराज प्रथम विनायक जी है, ये प्रथम पूजनीय देवता है। पूजनीय का मतलब समझते हो क्या? ऐसे देवता जिनकी सर्वप्रथम पूजा होती है वो गणेश जी महाराज ही है। गणेश जी महाराज, इनके लिए देखिए बहुत सारे दोहे भी हैं। विधन हरण मंगल करण गण विनायक गणराज, विधन हरण मंगल करण गण विनायक गणराज, प्रथम निमंत्रण आपका पूर्ण करी जो काज। गणेश जी महाराज के लिए कहा गया है कि विधि के हरता और मंगल के करता। विधन को हरण, हरण का मतलब होता है हारना, विधि मतलब ऐसा विघन, विघन को हराने वाला, और मंगल को करने वाला। प्रथम पूजनीय देवता विनायक जी, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हमारे शुभ कार्य को आप आगे बढ़ाएं। ये विनायक जी वही हैं। गणेश जी महाराज का मंदिर रणथंभौर में है। यहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है और इसी एक मंदिर का नाम मिलता है रणथंभौर गजानंद मंदिर। समझ आया साथियों? वैसे गणेश जी के खूब सारे मंदिर है राजस्थान में, जैसे सिंह सवार गणेश मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, लेटे गणेश मंदिर, खड़े गणेश मंदिर, खेड़ गणेश मंदिर, नाचना गणेश मंदिर, बाजना गणेश मंदिर। ऐसे खूब सारे गणेश जी के मंदिर है। हमने पढ़ेंगे एक बार, अलग गणेश जी के बारे में आपको बातें बताऊंगा और कहानी भी बताऊंगा गणेश जी के बारे में। आगे चर्चा करते हैं एक बार भाद्रपद। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि जब ये गणेश चतुर्थी करवाते हैं, इस दिन क्या होता है कि गणेश जी महाराज जो हैं, इनकी मूर्ति की स्थापना होती है और 10 दिन तक इसकी पूजा होती है। गणेश चतुर्दशी के दिन मूर्ति को उठाया जाता है और क्या किया जाता है? पानी में विसर्जन किया जाता है। आप एक फिल्म भी बनी है गणेश जी पे कि 10 दिन किसी की सेवा करने और बाद में पानी में बहाना बहुत ही गलत बात है। और एक फिल्म का नाम है अतिथि तुम कब जाओगे, वो फिल्म को देख लेना, अब गणेश चतुर्थी समझ आ जाएगी। आगे बात करते हैं अपने, वो बात करते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी। इसे कहते हैं ऋषि पंचमी या भाई पंचमी। एक महेश्वरी समाज के लोग जो हैं, महेश्वरी समाज के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? इस दिन व्रत रखते हैं और कहते हैं जाने अनजाने में किए पापों को धोने के लिए यह त्योहार ये मनाते हैं। मतलब ये रक्षाबंधन है महेश्वरी समाज का। आगे बात करते हैं अपने, वो बात करते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। इस दिन देवनारायण जी का मेला भरता है। सर ये देवनारायण जी कौन है? तो गुज्जर जनजाति के लोक देवता
या गुज्जरों के देवता है ये। ध्यान रखना इनका मेला भरता कहां है, तो एक स्थान है आसिंद, और आसिंद का है भीलवाड़ा। एक बात और ध्यान रखनी है, देवनारायण जी के बारे में वैसे तो सारी बातें आपको मैं देवनारायण जी जब लोक देवता पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा, परंतु फिर भी इनका उपनाम इंटो का श्याम इन्हें कहते हैं। एक ध्यान रखना आप, देवनारायण जी जो है, देवनारायण जी का पेनोरमा भी बना हुआ है, पिता का नाम स्वाई भोज है। एक और बात बताता हूं आपको, देवमाली का जब भी नाम आए याद रखना है कैंसर पीड़ित लोगों का यहां इलाज होता है, वो भी निःशुल्क, और कहते हैं कैंसर पीड़ित लोगों के लिए रामबाण जड़ी बूटी साबित होती है। ध्यान रखना देवनारायण जी के बारे में। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन एक व्यक्ति और है, और इनका नाम है भर्तहरि। यह भर्तहरि कौन है साथियों? यह उज्जैन है आपका। उज्जैन के राजा थे भर्तहरि। भर्तहरि कहते हैं गोरखनाथ जी की तपस्या करते, गोरखनाथ जी की सेवा करते, राजा थे, फिर भी गोरखनाथ जी को बहुत ज्यादा मानते थे। गोरखनाथ जी ने एक दिन दर्शन दे दिए। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। प्रसन्न हुए, नाथ संप्रदाय से संबंध रखने वाले थे इसलिए नाथ कहलाए। गोरखनाथ जी ने दर्शन दिए, और ये गोरखनाथ जी वही हैं जो गोगा जी महाराज के भी गुरु थे। गोरखनाथ जी ने दर्शन दिए। भर्तहरि ने कहा महाराज भगवान आपके दर्शन हुए, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं जो आपके दर्शन हुए। गोरखनाथ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुद राजा हूं, मुझे किस चीज की जरूरत है? उसने कहा नहीं रे, राजा को क्या जरूरत नहीं होती क्या? तू बता तुझे क्या चाहिए? भर्तहरि सोचकर बोला कि मेरी पत्नी है। पत्नी का नाम क्या है? पिघला। उससे बहुत प्रेम करता हूं। पिघला थोड़ी रंग में पक्की है, और पिघला की उम्र भी बढ़ रही है। भर्तहरि से पिघला थोड़ी सी बड़ी थी, समझदार थी। भर्तहरि ने कहा गोरखनाथ जी को महाराज अगर आप मेरे लिए कर सकते तो मेरी पत्नी को सुंदर बनाने का कोई वरदान दे दो। देख भाई सुंदर बनाने का वरदान तो नहीं है, पर कुछ दिन लगाएगा तो ये ठीक हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, जवान हो जाएगी और उम्र बढ़ जाएगी इसकी। भर्तहरि ने कहा मैं यही चाहता हूं कि देखिए हमेशा से एक हैबिट रही है कि मनुष्य जो होता है वो जिससे प्रेम करता है वो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। तो कहते हैं पिघला के लिए भर्तहरि ने वरदान मांगा गोरखनाथ जी से। गोरखनाथ जी ने वरदान में बोरो प्लस दे दी, और बोरो प्लस लगाने के लिए किसको कहा? भर्तहरि ने पिघला को कहा। अब भर्तहरि पिघला के पास गए और जाकर कहा ये ले, ये लगा। पिघला ने कभी देखी नहीं। पिघला ने कहा ये क्या है महाराज? ने कहा कुछ नहीं है, इसको तू लगाएगी तो सुंदर और जवान हो जाएगी, और मैं चाहता हूं मेरी पत्नी, मेरी प्रेमिका जिससे मैं प्रेम करता हूं इतना, वो सुंदर और जवान हो। पिघला ने कहा ठीक है महाराज, लगा लेती हूं। आप चाहते हो मैं जवान हूं, सुंदर हूं, बिल्कुल लगा लेती हूं। पिघला ने सोचा, जैसे भर्तहरि बाहर गए तो पिघला ने सोचा कि मैं बोरोप्लस का क्या करूंगी? मैं जिससे प्रेम करूं सुंदर तो वो होना चाहिए। पिघला प्रेम करती सूबेदार से। सूबेदार को बुलाया पिघला ने और कहा सूबेदार को, ये लो सूबेदार जी आप इसको लगाओ। सूबेदार ने कहा ये क्या है? कहा ये बोरोप्लस है। क्या इससे क्या होगा कि सुंदर हो जाओगे और जवान हो जाओगे, और मैं चाहती हूं जिससे मैं प्रेम करूं वो क्या हो? मुझसे भी जवान हो, सुंदर हो। सूबेदार ने कहा ये लफड़ा कर दिया, किसने दिया आपको? कहा तुझे कोई मतलब नहीं है, तू लगा। कहा ठीक है। सूबेदार जो था जैसे ये लेता है, लेते ही सूबेदार प्रेम करता है वेश्या से। सूबेदार जाकर वेश्या को देता है और वेश्या को जाकर कहता है कि ये ले, इसको लगा तो सुंदर हो जाएगी, जवान हो जाएगी। वेश्या ने कहा मैं परेशान हो चुकी हूं और मैं नहीं चाहती कि मैं और सुंदर और जवान हूं, मैं तो वैसे ही अपने जीवन से परेशान हूं। वेश्या ने सोचा मैं जिससे प्रेम करूं वो क्या हो? सुंदर हो। और वेश्या किससे प्रेम करती? बोरोप्लस किसके पास पहुंच गई? अब भर्तहरि देखकर हैरान हुआ। भर्तहरि ने कहा वेश्या को तुझे किसने दिया? उसने कहा कुछ नहीं महाराज, आप लगाओ, सुंदर हो जाओगे, जवान हो जाओगे। उसने कहा नहीं, बता किसने दिया?
मैंने कहा महाराज सूबेदार ने दिया। सूबेदार आया, सूबेदार को बुलाते, सूबेदार आया, सूबेदार से पूछा तुझे किसने दिया? महाराज छोड़ो ना, गलती हो गई, अब नहीं होगी। अब बताओ किसने दिया? महाराज दिल टूट गया भर्तरी का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं तोड़ दिया दिल यार का, मैं ताज बनावा किदे ले, मेरी मुमताज ही क्या है बेवफाई। जैसे ही दिल टूटा भर्तरी ने कहा अब तो क्या बनना चाहिए? सन्यासी बनना चाहिए। और भर्तरी क्या बन जाता है? सन्यासी। सन्यासी बनता कहां जाकर है? अलवर में। तो ध्यान रखना भर्तरी का मेला भी कहां भरा? अलवर में। और इस मेले को क्या कहते हैं? कनफटे नाथों का तीर्थ कहते हैं। किसको? भर्तरी के मेले को। बात समझ में आई क्या? ये थे भर्तरी। इनकी गुफाएं भी हैं। एक तो है माउंट आबू जो सिरोही में है, और दूसरी जो है वो कौन सी है? वो ध्यान रखना पुष्कर में है। दो गुफाएं हैं। आगे बात करते हैं अपने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, और ये है आपके राधा अष्टमी। इसका अन्य नाम जो पूछे या अन्य या उपनाम पूछे तो याद रखना आपको, नंबर 1 राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंध रखती है। राधा अष्टमी हो गया, भादुड़ी अष्टमी भी कहते हैं इसे। एक ध्यान और रखना है, इसका ही अन्य नाम है हंस संप्रदाय, और इसी का ही नाम है सनकादि संप्रदाय। आपको अगर पूछे राधा अष्टमी के दिन किस संप्रदाय का संबंध मिलता है तो हंस, हंस, राधा वल्लभी और सनकादि। मेला कहां भरता है? सनकादि सलेमाबाद, शुक्ल पक्ष सलेमाबाद, अजमेर, यहां इनका क्या भरता है? मेला भरता है। प्रश्न यह पूछा गया है कि सलेमाबाद अजमेर के राधा वल्लभी संप्रदाय का मेला भरता है जो कि किस नदी के किनारे है? रूपनगढ़ नदी के किनारे है। बात समझ में आई? ध्यान रखना ये रूपनगढ़ वही है जो सांभर में जाकर गिरती है। अपने बात करेंगे आगे, अपने बात करें तो ध्यान रखना यहां पर राधा कृष्ण के युगल रूप में इनकी क्या होती है? पूजा होती है। बात समझ में आई क्या? आगे चर्चा करते हैं अपने युगल रूप का मतलब क्या होता है। युगल का मतलब होता है गंठ जोड़ा, दोनों खड़े होकर, जैसे आदमकद चित्र भी कहते हैं। एक आदमकद चित्र भी आता है जिसमें पूरा 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 मानव का चित्र दिखाई देता है, वो आदमकद कहलाता है। युगल का मतलब दोनों की साथ में मूर्त। आगे बात करते हैं अपने, वो बात करते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दशमी, जिसे कौन सी दशमी कहते हैं? तेजा दशमी। वीर तेजाजी महाराज का मेला भरता है जो कहां भरता है? आपके पर्वतसर में भरता है, जो आपके कहां है? नागौर में है। प्रश्न सीधा पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसी के साथ में ये तेजाजी महाराज वही हैं। अपने लोक देवता पढ़े तब बताऊंगा आपको मैं कि जाट जाति के लोक देवता है ये, जाटों के लोक देवता। लाछा गुजरी कि गायों को बचाते हुए ये घायल हो गए थे, सांप ने काट लिया था इनको जीभ पर। कृषि के उपकारक देवता कहलाते हैं ये, सांपों के देवता भी कहलाते हैं। ध्यान रखना जिस समय किसान खेती करते हैं उससे पहले तेजाजी महाराज को बिल्कुल याद करते हैं। तेजाजी महाराज का गीत कभी गाकर सुनाऊंगा आपको लोक गीतों में। और आगे एक बार चर्चा करते हैं इस दिन और किसका मेला भरता है? खेजड़दी महोत्सव। यह मेला भरता कहां है? जोधपुर में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। खेजड़दी का वैज्ञानिक नाम
प्रोसोविस सेनेरिया। खेजड़ली का अन्य नाम समी वृक्ष, जाटी वृक्ष, कल्प वृक्ष। हरी पत्ती को, इसकी पत्ती को लूंग कहते हैं। हरे फल को सांगरी, पके फल को खोखा कहते हैं। ये ध्यान रखना आपको। अभी अपने खेजड़ली के बारे में बात करते हैं। हेडिंग लगाओ, खेजड़ली महोत्सव। क्यों मनाया जाता है खेजड़ली महोत्सव, इसकी बात करते हैं अपने पहले। नंबर 1 की बात करें अपने खेजड़ली महोत्सव की। ध्यान रखना, बात थी 1730 की, जिसमें जोधपुर का राजा था अभय सिंह। अभय सिंह के मंत्री थे गिरधारी लाल। जोधपुर में दुर्ग है मेहरानगढ़। होता क्या है, अभय सिंह 1730 में गुजरात की ओर उनको कार्य था शायद, या गुजरात की ओर ये अभियान में जा रहे थे। उस समय जोधपुर दुर्ग की देखरेख करने वाला कौन था, तो अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरधारी लाल को मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त कर दिया। जैसे प्रशासक नियुक्त किया, गिरधारी लाल ने सोचा अब मैं करता धरता दुर्ग का मैं ही हूं, और जब तक अभय सिंह ना आए उससे पहले दुर्ग का पुनः निर्माण करवा देता हूं। और जिस समय आए तो वो देखकर हैरान हो जाए कि सच में अभय सिंह प्रशासक के लायक है, अभय सिंह एक दुर्ग का नेतृत्व करता हो सकता है। तो कहते हैं मंत्री गिरधारी लाल के नेतृत्व में एक अभियान शुरू किया गया। इसका कारण क्या था, मेहरानगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण। होता क्या है, गिरधारी लाल ने अपनी सेना को कहा, और क्या कहा कि हमें दुर्ग का क्या करना है, पुनः निर्माण। और पुनः निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो चूना पत्थर। चूना पत्थर तो अपने मेहरानगढ़ जोधपुर में खूब है, परंतु इसको पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें क्या जलानी है, भटिया जलानी है। गिरधारी लाल ने सेना को कहा कि आप एक काम करो, हमें चूना पत्थर पकाने के लिए जो भटियां हैं उसमें जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए। और आप एक काम करो, आप जाओ खेजड़ली वन में, जोधपुर के पास ही खेजड़ली वन था, वहां जाओ। आप वहां जाकर क्या करो, आप उन लकड़ियों को लेके आओ, पेड़ों को काट के लेके आओ, खेजड़ली को काट के लेके आओ। सेना ने कहा ठीक है महाराज, आपने जो कहा, आपका हुक्म सराखों पर। और कहते हैं कि गिरधारी लाल के नेतृत्व में सेना भेजी गई, और सेना कहां जाती है, खेजड़ली के वन में जाती है। वहां जैसे ही वनों को काटने लगे, यह बात पता चलती है बिश्नोई संप्रदाय के लोगों को। किस संप्रदाय के, बिश्नोई संप्रदाय के लोगों को। बिश्नोई संप्रदाय के लोगों को जैसे ही पता चला, बिश्नोई संप्रदाय का सबसे पवित्र जो वृक्ष है, सबसे पवित्र वृक्ष जो है उसका नाम है खेजड़ी। इसलिए कहते हैं ना, सिर साठे रुख बचे तो भी सस्तो जान, कि अगर शीश काटकर पेड़ को बचाया जाए तो अनमोल पेड़ है, शीश नहीं। तो कहते हैं बिश्नोई संप्रदाय की जो कर्ता धर्ता या नेतृत्व करता लोगों की थी, उस समय थी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई जो थी, अमृता देवी बिश्नोई को जैसे ही सूचना मिली कि वनों को काटने के लिए अभय सिंह की सेना कहां आ चुकी है, वन में आ चुकी है, और पेड़ों को काटने का काम या काटने का अभियान शुरू कर चुकी है। अमृता देवी बेनीवाल, ये अमृता देवी बिश्नोई जो है, वो जाकर पेड़ों के चिपक जाते हैं और कहते हैं कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। परंतु गिरधारी लाल जिसके दिल में कोई हया दया नहीं थी, गिरधारी लाल ने कहा नहीं, अब तो अभियान नहीं रुकेगा, अब तो क्या होंगे, सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। अमृता देवी ने कहा नहीं, मैं पेड़ को नहीं कटने दूंगी। तो कहते हैं सेना ने कहा आप साइड में हो जाओ, वरना हम भी आपको साथ में क्या कर देंगे, काट देंगे। अमृता देवी ने कहा मंजूर है, आप पेड़ को काट दो, साथ में हमें भी काटो।
इसलिए बताया था ना आपको अभी हमने दुआ कि सिर छांटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जो है जाम्बोजी महाराज सच में पर्यावरण रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। सोच कर देखो 500 साल पहले जिस बंदे ने घोषणा कर दी थी कि आप पेड़ों को बचाओ, आने वाले समय में पेड़ों की क्या होगी, कमी होगी। इतने महान व्यक्ति जाम्बोजी महाराज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, इनकी इतनी अच्छी सोच थी। अब कहते हैं बिश्नोई संप्रदाय की जो अमृता देवी बेनीवाल थी, बिश्नोई संप्रदाय से जो संबंध रखने वाली अमृता देवी ने कहा पेड़ों के क्या हो जाएंगे, हम अब चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पेड़ों के चिपक जाएंगे, परंतु पेड़ को कटने नहीं देंगे। कहते हैं पेड़ों से चिपक गए और साथ में क्या कर दिया, गिरिलाल का सेना ने मनुष्य के साथ में पेड़ को काट दिए। इतने जुल्मी थे गिरधारी लाल की सेना, और कहते हैं पेड़ों से चिपक कर मरे। इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा? चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन है ये? चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन है, ध्यान रखना कितने लोग शहीद हुए। अरे शहीद का दर्जा देंगे, जो पेड़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा वो सच में शहीद कहलाएगा। और कुल लोग कितने लोग शहीद हुए? 363 लोग शहीद हुए। अरे कितने जुल्मी थे रे गिरधारी लाल की सेना, जिन्होंने ये तक नहीं देखा कि पेड़ों के लिए अगर कोई मानव मर रहा है तो उसको रोका जाए, क्यों ना इन पेड़ों को छोड़ दिया जाए, परंतु ऐसा उन्होंने कदाचित नहीं किया। कितने जुल्मी थे वो। इसीलिए इनकी स्मृति में आज भी मारवाड़ के जोधपुर में खेजड़ली महोत्सव मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तेजा दशमी के दिन मनाया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? यह था आपका खेजड़ली महोत्सव। आगे बात करते हैं अपने तेजा दशमी खेजड़ली महोत्सव। और इसी दिन रामदेव जी की धर्म की बहन डालीबाई ने रामदेवरा के पास में जीवित समाधि ली थी। जहां पर रामदेव जी समाधि लेना चाहते थे वहां पर पहले किसने समाधि ली है? डालीबाई ने ली है। किस जाति से थी? मेघवाल जाति से। रामदेव जी किस जाति से? राजपूत जाति से। किस राजपूत से? तंवर राजपूत। अरे सोच कर देखो, जाम्बोजी जाट नहीं, जाम्बोजी मुस्लिम नहीं, जाम्बोजी क्या थे? राजपूत थे। और कौन से राजपूत? पंवार राजपूत। जाम्बोजी के बचपन का नाम धनराज, पिता का नाम लोहड़ जी, माता का नाम हंसा देवी। बचपन में जन्म पिपासर में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति समराथल में जो आपके बीकानेर में है। और ध्यान रखना इनकी मृत्यु अर्थात ये समाधि जो लेते हैं वो तालवा में लेते हैं, मुकाम में। बहुत ही जाम्बोजी महाराज जैसे महान वक्ता और सच में जो ऐसे देवता है, इसी कारण आज प्रकृति है, अन्यथा नहीं होती। आगे बात करते हैं अपने तेजा दशमी के बाद में भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 11। ये 11 जो है वो देव समनी एकादशी है ये। या आप एक ही चीज याद रखो, राम रेवाड़ी। समझ आया? इस दिन बेपान का प्रयोग होता है। एक तो होता है बेटा कावड़। क्या होता है? कावड़ होता है। और दूसरा क्या होता है? बेपान होता है। दोनों ही क्या होते हैं? लकड़ी से निर्मित मंदिर होते हैं। समझ आया क्या? इस दिन श्री राम की मूर्ति को पानी में विसर्जन किया जाता है। श्री राम की मूर्ति का पानी में विसर्जन होता है, यह भी ध्यान रखना आपको। इसके बाद में आगे बात करते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 14 को। यह गणेश चतुर्दशी है। इस दिन गणेश जी महाराज विसर्जन होता है गणेश जी महाराज की मूर्ति का। और पुरुष अपने व्रत का उद्यापन करते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। गणेश चतुर्थी के दिन पुरुष नृत्य करते हैं, मूर्ति का विसर्जन होता है, जबकि स्थापना कब होती है? गणेश चतुर्थी को। गणेश चतुर्दशी है, यह ध्यान रखना। आगे बात करते हैं अपने भाद्रपद की पूर्णिमा। और ये जो आपके त्योहार रहेंगे भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की
अमावस्या तक, भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक ये जो समय रहता है वो रहता है श्राद्ध पक्ष का। सर ये श्राद्ध पक्ष क्या होते हैं? तो इसी का अन्य नाम है पितृपक्ष। अपने पूर्वजों की स्मृति में 16 दिन होते हैं, तो श्राद्ध पक्ष पूछे कितने दिनों का? 16 दिनों का। शुभ पक्षी कौन होगा? शुभ पक्षी होगा वो कौवा होगा। ध्यान रखना, इसी के साथ में ध्यान रखना है भोजन कौवे को करवाया जाता है पूर्वजों की स्मृति में। आप कह सकते हैं श्राद्ध पक्ष किसके लिए है? पूर्वजों की स्मृति हेतु। अब ये बात अगर महिलाओं को पता चल जाए तो आप मुझे बताओ, पुरुष अपने पूर्वजों को क्या खाना दे पाएंगे क्या? पूर्वज तो भूखे रह जाएंगे, क्योंकि उनको महिलाओं को याद आएगी और वो रोने लग जाएंगे। अब आप बताओ मुझे, महिलाओं को रुलाना है क्या? रुलाया मतलब समझते हो क्या? घर को पूरे को उठा देगी तो क्या होगा? इसी दिन अर्थात भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक इन 16 दिनों तक सांझी का त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है? सांझी का त्योहार है। ध्यान रखना, इस सांझी के त्योहार में होता क्या है? सांझी का मतलब है मां पार्वती का रूप। इस दिन मां पार्वती की इन 16 दिनों में पूजा होती है। सांझी का त्योहार है, तो सांझी के बारे में आपको नाम याद रखना है। केले के पत्ते की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना है। कमल चौक नाथ द्वारा राजसमंद में है। अब देवताओं के चित्र की बात कर लेते हैं। चित्रों की, कैसे चित्र? ऐसे चित्र जो देवी देवताओं के दीवारों पर बनवाए उसे बोलते हैं बेटा भित्ति चित्र। कौन सा चित्रण है? भित्ति चित्रण। दूसरा, ऐसे चित्रण या ऐसे चित्र जो देवी देवताओं के शरीर पर बनवाए तो उसे बोलते हैं टैटू, गोंदना या मेहंदी। वह चित्र जो कपड़े पर अंकित हो देवी देवताओं को ही, तो उसे क्या बोलते हैं अपने? फड़ चित्रण। फड़ चित्र, फड़ चित्रण का जो प्रसिद्ध फड़ चित्रण जो करने वाला है, चित्रकार जिसे बोलते हैं, चितेरा बोलते हैं, चितेरा, वो है श्रीनाथ जोशी या श्रीलाल जोशी, जो आपके कहां से है? शाहपुरा से। अभी कुछ दिन पहले परीक्षा में प्रश्न आया था, शाहपुरा, आपके भीलवाड़ा वाला की बात कर रहा हूं मैं। दीवार हो गए। वह चित्र जो कागज पर हो तो वो कहां के है? सांगानेर के। सांगानेर कहां आपका? जयपुर में है। कुछ शाणे बैठे हैं जिनको सांगानेर का भी नहीं पता होगा, पर ऐसा हो नहीं सकता जिनको ये बात पता न हो सांगानेर कहां है। समझ आया? एक बात और बताऊं आपको, ध्यान रखना, चित्रण से प्रश्न आ जाता है। फड़ की बात करें ना, फड़ प्राचीन बाबूजी की है, प्रसिद्ध देवनारायण जी के, जिनका अभी मैंने पीछे जिक्र किया था। समझ आया? तो ये हो गया आपका। आगे बात करते हैं अपने भाद्रपद पूरा आश्विन का
शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। ये क्या है सर? तो ये है आपके नवरात्रा। वर्ष में नवरात्रा 3 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से? एक तो आगे वासंती है, एक श्राद्धीय या शारदीय, एक आते हैं गुप्त नवरात्रा। वासंती आते हैं चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। शारदीय आते हैं आपके आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। और गुप्त नवरात्र आते हैं माघ के शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक। ये जो नवरात्रा होते हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इस दिन 9 देवियों की पूजा होती है। 9 दिनों में 9 देवियों की क्या होती है? पूजा। वो 9 देवियां कौन कौन सी है? पहली तो है शैलपुत्री, दूसरी है ब्रह्मचरणी, तीसरी है कुष्मंडा, चौथी है चंद्रघटा, पांचवी है सकंद माता, छठी है कात्यायनी, सातवीं है कालरात्रि, आठवीं है महागौरी और 9वीं लक्ष्मी माता। तो शैलपुत्री, ब्रह्मचरणी, कुष्मंडा, चंद्रघटा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी शेरावाली। एक बार मैंने पूछा बच्चे से, मैंने कहा बताओ, ऑफलाइन में बात है, मैंने पूछा बच्चों से बताओ 9 नवरात्रा है और 9 देवियों के नाम बताओ। तो एक लड़के ने कहा सर मुझे आता है, मैं बता दूं। मैंने कहा खड़ा हो जा, बता दे, तू बता दे। खड़ा होकर बोला, मैंने कहा बता। उसने कहा सर पार्वती, सीता माता, और सर 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 सावित्री माता, और सर सरस्वती माता, और काली माता। ऐसे नहीं, वो देवियां नहीं है। यहां पर 9 नवरात्रा की फिक्स देवियां हैं। और 10वें दिन जो होता है वो मनाया जाता है आपका भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 10वीं। इसे कहते हैं विजयदशमी अर्थात दशहरा। अर्थात इस दिन श्री राम ने रावण को मारा। मारा था ना कि नहीं मारा? अरे मारा था कि नहीं मारा? बिल्कुल मारा। एक बात ध्यान रखनी है आपको, इस दिन दशानन भी कहते हैं ना, दशानन का वध हुआ। दशानन का मतलब जिसके 10 मुख थे। ध्यान रखना, इस दिन पूजा किस पक्षी की पूजा होती है, किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? तो लीलटास। एक लीलटास ग्रंथ भी है जिसकी रचना कन्हैयालाल सेठिया जी ने की, जिनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में हुआ। तो यह आपका दशहरा है। इस दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? खेजड़ी वृक्ष। सर और किस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ध्यान रखना, यह वो आपका दशहरा। तो एक बार जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं, तो चर्चा करते हैं पीछे जितना भी पढ़ा उसकी। समझ आया कि नहीं आया? पक्का समझ आया क्या? किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे कि सर मुझे ये डाउट है। बात करते अपने पहले, हमने यहां तक पढ़ लिया था पिछली क्लास में, और आज हमने पढ़ा है वो बाबेरी बीज। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की बीज थी। बाबा रामसा पीर का जन्म उडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। जैसलमेर में अर्ध कुंभ या कुंभ मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तीज हरतालिका तीज, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चौथ गणेश चतुर्थी, इसी के साथ में चतुरा चौथ, कलंक चौथ, शिवा चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, चौक चांदनी नृत्य किया जाता है। विनायक होटल आरटीडीसी जो कहां पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में मूर्ति स्थापना इस दिन होती है। ध्यान रखना, रणथंभौर गजानंद मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और खड़े गणेश मंदिर। ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी ऋषि पंचमी या भाई पंचमी, जाने अनजाने में किए पापों को धोने के लिए इस व्रत का आयोजन होता है। सप्तमी के दिन देवनारायण जी का मेला भरता है। गुर्जर जनजाति के लोक देवता या देवता है। इंटो का श्याम कहते हैं, आसीन भीलवाड़ा में इनका मंदिर है। और इसी के साथ में इसी दिन भरतरी का मेला भरता है। भरतरी पिघला ने धोखा दिया, जिस कारण क्या हुआ, ये सन्यासी बने और अलवर में जाकर क्या ले लेते हैं? तपस्या का या अपने
राज सिंहासन से त्याग पत्र ले लेते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी राधा अष्टमी, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, और बात करें तो किसकी, राधा वल्लभी संप्रदाय की प्रधान पीठ यही है। मेला सलीमाबाद अजमेर में भरता है और ध्यान रखना रूपनगढ़ नदी के किनारे है। युगल रूप में, राधा कृष्ण के युगल रूप में क्या होती है, इस दिन पूजा होती है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दशमी तेजा दशमी परबतसर नागौर में मेला भरता है। ध्यान रखना खेजड़ली महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ध्यान रखना, हमने इसकी बात कर ली थी, अभय सिंह के समय में की घटनाएं थी। 363 लोग शहीद हुए। राम रेवाड़ी मैंने बताया था, बेपाण प्रथम प्रयोग होता है इसका। ध्यान रखना है, भाद्रपद की पूर्णिमा, आश्विन की पूर्णिमा, श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष, 16 दिनों का शुभ पक्षी, कोवा, सांझी का त्योहार भी इसी दिन। इसी के साथ में हमने आगे इनके क्वेश्चन की बात की थी। आगे हमने आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक नवरात्रा की बात की थी। इसके बाद में हमने 9 देवियों के नाम लिए थे। शुक्ल पक्ष की दशमी, विजयादशमी, दशहरा, दशानन का वध हुआ, सुजानगढ़ चूरू के कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास ग्रंथ लिखा और लीलटास पक्ष के दर्शन इस दिन सुबह माने जाते हैं। मैं मनीष राणा मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय श्री कृष्णा।